सभी मैकेनिक भाई का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने BS6 की स्प्लेंडर बाइक को पूरा ओपन कर रखा है। टॉप मॉडल का वेरिएंट है। इसकी सारी वायरिंग और इसके ECM, इसके सेंसर, इसके एक्चुएटर, सारी की वायरिंग यानी कि जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। सारी चीज़ों की, इसके वायर से लेके इसके फ्यूज बॉक्स, इसका सेंसर और यहाँ तक कि इसकी आगे की वायरिंग सबसे पूरी तरीके से आपको जानकारी मिलने वाली है। तो बने रहिएगा, टाइम को बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अच्छे से आपको बताते और कवर करते चलेंगे। एक एक तार की जानकारी अच्छे से इस वीडियो में आपको दे देते हैं। सारी गाड़ी को इसीलिए मैंने फ्री कर रखा है, आगे से लेकर पीछे तक सारी की जानकारी एक एक वायर की आपको इस वीडियो में दे देता हूँ। फटाफट वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैं इसके मैग्नेट साइड से निकलने वाले वायर से स्टार्ट कर लेता हूँ। चलिए सबसे पहले बताते हैं उसके लिए आपको क्या करना है। इसके वायर को ले लेता हूँ जो इसके मैग्नेट साइड से निकल रहे हैं। तो जो मेरे हाथ में है ये इतने वायर इसके सीधे मैग्नेट से आ रहे हैं। तो बताता चलता हूँ, जो हरे पे रेड पट्टी है ये आपका न्यूट्रल लाइट का वायर, जो आपके मीटर में न्यूट्रल दिखाता है, ये न्यूट्रल लाइट का है। और यहाँ पे अब दूसरा इसके बारे में बात करते हैं। सफ़ेद और हरा, ये आपका बैटरी चार्जिंग और हेडलाइट के लिए काम करता है, सफ़ेद वाला। और हरा वाला यहाँ पे ग्राउंड का अर्थ का वायर है। तो ये मैग्नेट से आने वाले वायर हैं। साथ साथ इसमें दो वाला तार का जो कपलर है ये सीधा आपका यानी कि पिकअप कॉइल का है। नीले पे पीली पट्टी और पीले पे सफ़ेद पट्टी, ये सीधा पिकअप कॉइल के दोनों वायर हैं। सीधे इसका कनेक्शन ECM से है। जब भी गाड़ी का किक या मैग्नेट या इंजन घूमता है तो उसके रोटेशन को सीधा यहाँ से सिग्नल लेके और सीधा ये ECM के पास भेजता है। किस पोजीशन में हमारी क्रैंक शाफ्ट काम कर रही है। एक तरीके से इसको क्रैंक शाफ्ट CKP यानी कि सेंसर भी बोल सकते हैं। क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर भी इसको बोलते हैं। तो इतने वायर जो मैग्नेट से आए थे, पिकअप कॉइल का दोनों वायर सीधा ECM के पास। वाइट वाले में मैग्नेट से करंट निकलेगा बैटरी चार्जिंग और हेडलाइट के लिए। हरा वाला ग्राउंड के लिए काम करेगा और हरे पे यानी कि लाल पट्टी जो है ये आपका न्यूट्रल लाइट का वायर है। तो इसके बारे में समझ गए। चलिए अगले के बारे में बात करते हैं। इस तरीके से दो कपलर यहाँ पे और देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में बताता चलता हूँ। एक इसमें जो है आपका i3S का कपलर है। सीधा इसका कनेक्शन इसके इंजन से है, वायर अंदर जा रहा है। सीधा इसकी जो शाफ्ट होती है हमारी गियर की, इस पॉकेट शाफ्ट की सीधी इसके गियर शाफ्ट की जैसी गाड़ी गियर लगाते हैं, जैसे इसका पहिया, इसका पिनियन काम करता है, तो सीधा इसके 3 वायर में से एक वायर सीधा इसके ECM को सिग्नल देता है, तभी जाके हमारा i3S काम करता है। तो ये क्लियर i3S के लिए काम करता है। और जो इसमें दूसरा कपलर है उसमें भी 3 वायर देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बताता चलता हूँ, ये आपकी साइड स्टैंड सेंसर का है जो यहाँ पे लगा हुआ है। सीधा कहाँ से आ रहा है दिखाते चलते हैं। अभी आपको ये सीधा होता हुआ इसके पास में यहाँ आ जाता है। तो ये आपका साइड स्टैंड सेंसर के लिए काम करेगा। और आपका जो यानी कि पीला है, पीले पे सफ़ेद पट्टी है और ये एक हरा है। तो आपका बताता चलो, ये सीधा फ्यूल मीटर का है जो आपके मीटर में डंडी में यानी कि मीटर में तेल दिखाता है। और यहाँ पे जिसमें 2 वायर हैं ये आपका ब्रेक स्विच का है, जिससे हमारी पीछे की बैकलाइट जलती है। यहाँ पे आपको DLC कपलर देखने को मिलेगा। सिंपल सा इसका एक बार इनपुट आ रहा है, 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। दूसरा यहाँ पे हरा वाला जो है अर्थ के लिए काम करेगा। और ऑरेंज पे सफ़ेद पट्टी और नीले पे यानी कि सफ़ेद पट्टी। तो ऑरेंज पे सफ़ेद और नीले पे सफ़ेद, ये आपका ECU प्लस और ECU माइनस हो जाता है। यहीं से हम कपलर को लगा के गाड़ी के फॉल्ट को चेक करते हैं। तो ये आपका यानी कि ECU में DLT कपलर में आने वाली इनपुट वोल्टेज हो गया। ये आपका हरा वाला ग्राउंड हो गया। और जो ऑरेंज पे सफ़ेद और नीले पे सफ़ेद है ये आपका ECU प्लस और ECU माइनस हो गया। तो यहाँ से सारी वायरिंग के बारे में आप अच्छे से समझ गए। अब इसका करंट कहाँ पे जा रहा है, इसके मैग्नेट से निकलने वाला। अब मैं आपको RR यूनिट के पास लेकर चलता हूँ। RR यूनिट के पास आ गए हैं। इसके कपलर को ओपन कर लेंगे और बाहर निकाल लेते हैं। इसकी एक एक वायरिंग की जानकारी आपको देते हैं। इसमें इसके कपलर को पूरी तरीके से बाहर निकालेंगे। क्या मतलब, जब मैग्नेट में वाइट कलर में वहाँ पे करंट आ रहा है तो सीधा जब इसके मैग्नेट कॉइल से करंट आ रहा है, इनपुट तो आउटपुट तो कहीं निकलेगा। तो मैं बताता चलूँ, आउटपुट इसके सफ़ेद वायर में आएगा। जैसे ही इसके RR यूनिट में जाएगा, RR यूनिट इसको DC में कन्वर्ट करेगा। तो कन्वर्ट होकर DC में कहाँ कहाँ निकलेगा वो आपको बताता चलता हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे इसमें इनपुट आएगा वाइट वाले में, सीधा पीले वाले में लाइटिंग के लिए चला जाएगा, जिससे मेरी हेडलाइट काम करती है। अब यहाँ पे रेड पे येलो पट्टी 2 वायर देखने को मिलेंगे। तो सीधा मैं आपको बताता चलूँ, इसके फ्यूज बॉक्स में
इस तरीके से येलो पे पीले यानी कि रेड पे येलो पीले कलर का वायर यहाँ पे एक बैटरी चार्जिंग के लिए चला जाता है। और दूसरा आपका इसमें से 2 वायर हैं, क्योंकि यहाँ से एक आपका मेन लॉक में चला जाता है। दिखाता चलता हूँ आपको। तो रेड पे येलो पट्टी ये आपके मेन लॉक में आ गया। तो यहाँ से 2 वायर, एक चार्जिंग के लिए चला जाता है, एक मेन लॉक के लिए। तीसरा मैं आपको बताता चलूँ, ये हरा वाला सभी में ग्राउंड के लिए काम करता दिखेगा, ये सिर्फ अर्थ होता है। और ये रेड पे जो ब्लैक पट्टी है ये आपके छोटे वाले फ्यूज बॉक्स में देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप देख लीजिएगा, ये आरआर यूनिट के जो वायर थे आ गए। रेड पे ब्लैक पट्टी आपका फ्यूज बॉक्स में आ रहा है। तो इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आपको सेंसर के बारे में बताता हूँ, एक एक सेंसर की जानकारी देता हूँ, क्योंकि दोस्तों थोड़ा वीडियो जल्दी में बना रहा हूँ, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसके बारे में बताता चलता हूँ। यहाँ से जो भी यानी कि जो रेड पे ब्लैक पट्टी है, ये वायर आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा और काफ़ी जगह इसको यूज़ किया गया है। मैं आपको दिखाता चलूँ तो इसकी इंजेक्टर की लाइन में भी आपको रेड पे ब्लैक पट्टी 100% मिलेगा। इस तरीके से रेड पे ब्लैक पट्टी इसके इंजेक्टर में। अब जैसे इसका इसके बर्ज बाल में देख लें, रेड पे ब्लैक पट्टी ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे इसका सोलेनॉइड पे जाके दिखाता हूँ आपको, टीपीएस सेंसर, IIT सेंसर, मैप सेंसर। तो मैं सेंसर के पास आ गया हूँ, ये इसको सोलेनॉइड भी बोल सकते हैं आप। और इसके अंदर टोटल 3 सेंसर मिलेंगे, टीपीएस सेंसर, मैप सेंसर, IIT सेंसर भी इसके अंदर मिलेगा। तो इसको यहाँ से ओपन करता हूँ तो यहाँ पे भी रेड पे इसके 12 वोल्ट की सप्लाई आपको बर्जबाल पे भी चेक करा देते हैं। मल्टीमीटर को लेके चलते हैं और इसके वोल्टेज आपको बर्जबाल पे भी दिखा देते हैं, क्योंकि BS6 की स्प्लेंडर गाड़ी में जितना भी ब्लैक पे यानी कि रेड पे ब्लैक पट्टी वायर यूज़ किया, इन सबको 12 वोल्ट का सप्लाई दिया गया है चाबी स्विच ऑन करने पर। बाकी 12 वोल्ट से कम सप्लाई कहाँ कहाँ आती है वो भी आपको बताता हूँ। ECM किससे इनपुट लेता है, किसको सिग्नल देता है, कब क्या काम करता है, ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। बर्जबाल के कपलर को खोल लिए हैं, चाबी स्विच को ऑन कर लिए हैं। मीटर की तरफ देख लीजिएगा, रेड पे ब्लैक पट्टी करीब से दिखाएं थोड़ा। रेड पे ब्लैक पट्टी इस तरीके से कपलर को लगा देंगे और यहाँ पे ग्राउंड देंगे तो देख लें 1173। ठीक है, मैंने वोल्टेज आपको चेक करा दिए रेड पे ब्लैक पट्टी। तो ये रेड पे ब्लैक पट्टी जितनी भी जगह यूज़ किया गया है, सब में चाबी स्विच ऑन करने पर 12 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। चलिए अब आगे का प्रोसेस आपको समझाते चलते हैं। अब इसके अंदर हमारे 3 सेंसर हैं, टीपीएस सेंसर, IIT सेंसर, मैप सेंसर। तो उसके लिए इसके कपलर को ओपन कर लेता हूं और इसके वायर के बारे में बताता चलता हूं, क्योंकि आपको यहां पे रेड पे ब्लैक पट्टी कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं। इसके कपलर को ओपन किया गया है। इसके बारे में बात करें तो यानी कि ब्राउन पे सुरमई पे नीली पट्टी और हरे पे ऑरेंज पट्टी और हरे पे यानी कि ब्लैक पट्टी है हल्की, और यहाँ पे सुरमई पे पीली पट्टी और हरे पे पीली पट्टी है। तो मैं बताता चलता हूँ, इसके जो सेंसर यूनिट लगा हुआ है, इसके सिर्फ इसके कपलर में आपको 5 से 4 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलेगी। कहाँ कहाँ पे 3 वायर में देखने को मिलेगी। इस तरीके से कपलर को पकड़िएगा, पहले फर्स्ट वाले में आपको 4 से 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, फिर यहाँ से इधर वाले में 5 से 4 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। जस्ट इसके बराबर में हल्का यानी कि जो सुरमई कलर पर जो पीली पट्टी है, जो सुरमई पे हल्की पीली पट्टी है, इस पे आपको 4 से 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। चलिए चेक कराते हैं। मल्टीमीटर को ले लेते हैं, चाबी स्विच को ऑन कर लेते हैं, क्योंकि 4 से 5 वोल्ट की सप्लाई सीधी इसकी ECM को भेज रहा है, मतलब ECM इसको भेज रहा है। और जितने लाल से जो ब्लैक पे रेड पट्टी है सीधा बैटरी की सप्लाई से आ रहा है। बाकी इसमें जो वोल्टेज को कम करके भेज रहा है वो ECU अपना काम कर रहा है, ये ECM से इसमें वोल्टेज आ रहा है। चलिए चाबी स्विच को ऑन करते हैं, वोल्टेज आपको दिखाते चलते हैं। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट रख लीजिएगा। सबसे पहले इसका फर्स्ट वाला कपलर ले लेते हैं जो हल्का सुरमई पे यानी कि नीली पट्टी है। तो इस तरीके से मीटर को लगाइएगा, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट रखें। चाबी स्विच को ऑन कर लिए हैं, दिखाता चलता हूं आपको। ठीक से लगा लेता हूं, थोड़ा टफ ही रहता है। चार वोल्ट 497। बॉडी अर्थ है, कुछ नहीं मिलेगा। बॉडी अर्थ है, कुछ नहीं मिलेगा। आगे इसके कपलर पे देख लीजिएगा 4 वोल्ट, आगे और देख लीजिएगा। ठीक से लगा लेता हूं, 4 वोल्ट। ठीक है, आपने वोल्टेज देखे इसके कहां से आ रहे हैं, इनको ECM वोल्टेज भेज रहा है। सेंसर के बारे में आप अच्छे से जान गए। चलिए इसके कपलर को वैसे ही वापस लगा लेते हैं। चलिए अब आपको ECM के बारे में एक एक वायर बताता चलता हूँ।
सबसे पहले ये ब्राउन पे सफ़ेद कलर की पट्टी है, ये सीधा आपका 3 फेस पंप के लिए काम करता है। दूसरा यहाँ पे बॉडी अर्थ हो जाएगा। हरे पे सफ़ेद पट्टी आपका सोलोनॉइड के पास चला जाता है, जो थ्रोटल बॉडी में सेंसर है। पिंक पे हरी पट्टी ये आपका इंजेक्टर के पास जाता है सिग्नल के लिए। ब्राउन पे नीली और ब्राउन पे पीली ये आपका 3 फेस मोटर पंप के लिए चला जाता है। नीले पे पीली पट्टी आपका पिकअप कॉइल का हो जाता है, जो नीले पे पीली पट्टी आपका पिकअप कॉइल का है। नीले पे ब्लैक पट्टी, पीले पे हल्की नीली पट्टी ये आपका O2 सेंसर के लिए चला जाता है। और जो सफ़ेद पे पीली पट्टी है ये आपका पिकअप कॉइल का दूसरा वाला वायर है। और इसमें बताता चलता हूँ, जो पीले पे हरी पट्टी है इस तरीके से, जो पीले पे हरी पट्टी आप देख रहे हैं ये आपका इसके i3S के लिए काम करता है। जस्ट इसके बराबर में 2 वायर आपको देखने को मिलेंगे, जो यानी कि नीले पे सफ़ेद पट्टी है ऑरेंज पे सफ़ेद पट्टी है। तो मैं आपको बताता चलूँ ये DLC कपलर के लिए है, जहाँ से हम DLC कनेक्ट करते हैं। एक बार आपको दिखाता चलता हूँ। नीले पे सफ़ेद और ऑरेंज पे सफ़ेद पट्टी आपका DLC के लिए काम करता है। पिंक पे नीली पट्टी मीटर में जो साइड स्टैंड की लाइट जलती है उसके लिए काम करता है। हरा वाला बॉडी ग्राउंड है, और जो यानी कि काले पे रेड पे काली पट्टी है आपकी 12 वोल्ट की सप्लाई है, ECU का इनपुट। तो आप इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ से आपको 2 बातें बहुत ज़रूरी जानना होंगी। ECU 2 तरीके से काम करता है। बेसिक इनपुट, किस तरीके से ECU कहाँ से करंट लेता है, कहाँ देता है, इस वीडियो में आप ये जान लीजिए। उम्मीद करता हूँ फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी चीज़ें इसमें भी बताता चलता हूँ। ECU किससे सिग्नल देता है, किससे सिग्नल लेता है, ये बात आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैकेनिक दोस्तों, सबसे पहले ये जानते चलते हैं कि ECM डाटा कौन कौन से सेंसर एक्चुएटर से लेता है, उसके बारे में बताता चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसका क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, सिर्फ ये डाटा देते हैं उसको, सिर्फ डाटा देते हैं उसको। ECM सिर्फ इनसे डाटा लेता है, देता नहीं है। अब जैसे इसका TPA सेंसर, तो बताता चलो, TPA सेंसर सिर्फ डाटा देता है, ECM इसको देता नहीं है, सिर्फ ECM इनसे डाटा लेता है। जैसे मैप सेंसर, EOT सेंसर, IAT सेंसर, BSS जो यहाँ पे इसके इंजन में i3S की जो लगा हुआ होता है, BSS के व्हीकल स्पीड मीटर सेंसर। तो दोस्तों मैं बताता चलो, ये सिर्फ ECM को डाटा देते हैं, ECM इनको डाटा नहीं देता है। सिर्फ ये ECM इनसे डाटा लेता है, डाटा इनको देता नहीं है। अब समझने की कोशिश यहाँ पे करें कि ECM जो है डाटा किस किस को देता है, ये आपको बताते चलते हैं। तो मैं बताता चलूँ ECM डाटा किसे किसे देता है। जैसे ही आपका इंजेक्टर का कपलर है, इसको ECM डाटा देगा, कब काम करना है, कब कितना पेट्रोल का छिड़काव करना है, इसको ECM चलाएगा। ECM इसको सिग्नल देगा कि कब आपको काम करना है। अब जैसे इग्निशन कॉइल, ये भी ECM चलाएगा, ECM इसको सिग्नल देगा कब आपको करंट देना है, कितना देना है, कैसे करके देना है। अब इसमें जैसे आपका फ्यूल पंप हो गया, 3 फेस मोटर पंप, तो इसको सीधा इसका ECM ही चलाता है। कितना वोल्ट कहाँ पे कितना पेट्रोल देना है, कब चलना है, चाबी स्विच ऑन करने पे एक बार मोटर चलती है, उसके बाद चलने के बंद हो जाती है। इसके तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट मिलेगा। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद 7 वोल्ट का इसमें करंट इसके वायर में आ जाता है और मोटर काम करने लग जाती है। तो इसको भी ECM सिग्नल देता है कि कब काम करना है। जैसे चेक लाइट हो गई, चेक लाइट का एरर भी आपका ECM दिखाएगा, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से है। ये भी चेक इंजन लाइट की जो है, चेक लाइट को भी सीधा इसका ECM ही सिग्नल देगा। जैसे DLC कपलर हो गया, इसको भी ECM सिग्नल देता है। जब हम इसको लगाते हैं तो ECM ही बताता है आखिर कहाँ से प्रॉब्लम है। तो ECM इतने जो मैंने आपको बताया, इनसे सिर्फ O2 सेंसर, मैप सेंसर, ये और इसका IAT सेंसर, बैक एंगल सेंसर, सिर्फ इनसे डाटा लेता है। पिकअप कॉइल सिर्फ इनसे डाटा लेता है, देता नहीं है। देता किसे, इंजेक्टर, फ्यूल पंप और आपका इग्निशन कॉइल, इन तरीके से जैसे फ्यूल पंप, इन्हें सबको सिग्नल देता है, डाटा देता है ECM, इनसे डाटा लेता नहीं है। तो आप इस बात को समझ गए। चलिए वायरिंग के अगले हिस्से की बात कर लेता हूँ, आपको वायरिंग का एक एक वायर अच्छे से बता देता हूँ। तो मैकेनिक्स दोस्तों, इसकी अगली वायरिंग के बारे में बात करते चलते हैं। अगले हिस्से की सारी वायरिंग आपको बताता चलता हूं। सबसे पहले इग्निशन लॉक से स्टार्ट कर लेता हूं। तो इसमें 2 वायर स्पेशल इसके फ्यूल पंप और ECM के लिए काम करते हैं।
इसके 2 वायर स्पेशल ईसीएम और फ्यूल पंप के लिए काम करते हैं। इसमें 4 लॉक में 4 वायर हैं, तो 2 वायर आपके हॉर्न इंडिकेटर और डीसी सप्लाई के लिए काम करते हैं। इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। और ये आपका डिपर उससे जो सेल्फ वाले इससे जो आ रहा है, इसमें आपका 2 वायर इसके सेल्फ के लिए काम करते हैं और 2 वायर इसके i3s बटन के लिए काम करते हैं। जो यहाँ पे i3s लगा होता है तो ये i3s के लिए हो गया। और दूसरा यहाँ पे कलश यानी कि ब्रेक स्विच है, जिससे हमारी बैक लाइट जलती तो हरे पे पीली पट्टी अर्थ है। और ब्लैक वाला चाबी स्विच ऑन करने पर 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, तो ये आपका ब्रेक स्विच के लिए चला जाता है। इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए। चलिए अगले बारे में इसके बात करता हूँ। तो जो मेरे हाथ में इतने वायर देख रहे हैं, ये स्पेशल आपके डिपर तुच्चे हैं, जहाँ पे हम हॉर्न वगैरह इंडिकेटर बजाते हैं, तो सारे यहाँ से आ रहे हैं। इसके बारे में एक एक बार आपको बताता चलता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 2 वायर हैं, ये सीधे क्लच स्विच के लिए हैं। गाड़ी को गियर में और न्यूट्रल में स्टार्ट करने के लिए क्लच दाब के स्टार्ट करने में सेल्फ से ये दोनों वायर मदद करते हैं। उसके लिए यहाँ पे ब्लैक वायर जो है 12 वोल्ट की सप्लाई इसके मीटर के लिए चली जाती है। मुट्ठे में जो आपका मुट्ठा हॉर्न वगैरह, तो इसमें सीधी 12 वोल्ट की सप्लाई चाबी ऑन करने पर जाती है। इसके कपलर में ब्लैक वाले में 2 वायर मिलेंगे, इस तरीके से देख रहे हैं आप। इसमें एक ब्राउन है, एक हल्का सुरमई है और एक हरा है, तो इसमें एक हॉर्न के लिए है और आपका एक इंडिकेटर के लिए है ब्राउन वाला। ठीक है, इंडिकेटर जो फ्लैशर हमारा काम करता है उसके लिए है। अगले बारे की बात करते चलते हैं। तो पीला वाला सीधा आरआर यूनिट से आ रहा है, इसमें लाइटिंग के लिए। सफ़ेद वाला हेडलाइट के लिए काम करता है, जिसमें लो पॉइंट जलता है। नीला वाला हाई के लिए काम करता है, लाइट का फोकस जो दूर पड़ता है। और आपका इसमें जो एक तरीके से इसमें ऑरेंज है और हल्का एक तरीके से ब्लू कलर का है, हल्का फिरोजी कलर का। तो ये आपका एक राइट साइड का इंडिकेटर है ऑरेंज वाला, और लेफ्ट साइड का ये हल्का नीले कलर का। तो ये इंडिकेटर के लिए दोनों वायर काम करेंगे। तो इन वायर के बारे में आप कंप्लीटली जान गए होंगे। चलिए अब इसके मीटर के बारे में बात कर लेता हूँ। तो मीटर में कहाँ कहाँ वायर काम कर रहे हैं ये भी आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले जो पीले पे हरी पट्टी है, ये आपका उसके i3s के लिए काम करता है। जो मीटर में i3s की लाइट दिखती है, आप इस तरीके से देखते हैं। और दूसरा वाला हल्का जो पिंक पे नीली पट्टी है, ये आपका साइड स्टैंड लाइट के लिए है। जो साइड स्टैंड की लाइट मीटर में दिखाता चलता है। ब्राउन कलर का वायर इसकी हेडलाइट मीटर के बल्ब के लिए काम करता है। नीला वाला हाई वाला है, जो मीटर में आपके लाइट दिखाता है, हाई वाला इस तरीके से। यहाँ पे पीले पे सफ़ेद पट्टी आपका फ्यूल मीटर का है, जो आपके मीटर में तेल बताता है। इसके साथ साथ इसके बराबर में ब्लैक कलर का वायर देख रहे हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई चाबी स्विच ऑन करने पर इसके पेट्रोल मीटर को और सारे फंक्शन इसके बल्ब वगैरह जलाने के लिए चाबी स्विच ऑन करने पर 12 वोल्ट की सप्लाई ब्लैक में जाती है। हरा वाला बॉडी अर्थ है, इस तरीके से थोड़ा घुमाइएगा। सफ़ेद पे जो नीली पट्टी आप देख पा रहे हैं, चेक लाइट के लिए काम करता है। यहाँ से इसका चेक लाइट काम करता है। ऑरेंज वाला जिस तरीके से राइट साइड का इंडिकेटर जलाएंगे आपके मीटर में, सीधा इसके जो इस तरीके से सिंबल दिखता है यहाँ पे, इसके जलाने से जो अपर इसका लेफ्ट और राइट दिखाता, तो ये इंडिकेटर के लिए काम करता है। सेम इसी तरीके से जो हल्का नीला है, ये भी आपका इंडिकेटर का है। और ब्राउन वाले के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपका मीटर में जो उजाला करने के लिए पार्किंग बल्ब लगे रहते हैं, ये उस ब्राउन वाला उसके लिए काम करता है। तो क्लियर, इतने वायरिंग के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। i3s का इसमें अलग से चार्जर लगा हुआ है, जो मोबाइल चार्ज करने के लिए। ये चार्जिंग के लिए कपलर है। ये सीधा इंडिकेटर के लिए वायर निकले आए हैं। ऑरेंज कलर का, हरा ग्राउंड और इस पर हल्का नीला, ये आपका लो। और दूसरा वाला इसका पार्किंग बल्ब, और तीसरा इसमें हरा वाला अर्थ और नीला वाला हाई के लिए काम करता है। तो सारी वायरिंग इसके बारे में समझ गए। चलिए आपको मैं थोड़ा फ्यूज बॉक्स के बारे में समझा देता हूँ। मैं इसके फ्यूज बॉक्स के साइड आ गया हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया है अभी कि रेड पे पीली पट्टी, यहाँ पे चार्जिंग इसके चार्जर से आ रही है, इस तरीके से देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पे जाने के बाद कंपनी ने यहाँ पे इसके फ्यूज बॉक्स को लगाया गया है। जब भी चार्जिंग ज़्यादा आएगी, कुछ भी आएगा, तो आपका फ्यूज यहाँ से उड़ जाएगा और सीधा इसके लाल वाले में कन्वर्ट होकर और यहाँ पे आपका बैटरी चार्जिंग के लिए आ गया है। दूसरा इसमें देख पा रहे हैं ब्लैक कलर का वायर है, चाबी स्विच ऑन करने पर 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। जब भी अलग से कोई लाइट वगैरह फंक्शन किसी भी तरीके से लगाते हैं, तो ब्लैक वाले कलर में इसके करंट मिल जाता है। कब? जब चाबी ऑन करते हैं। रेड पे ब्लैक कलर की पट्टी, सीधा इसका चाबी स्विच के पास चला गया है। छोटे वाले फ्यूज बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं।
रेड पे ब्लैक पट्टी है, सीधा इसके चार्जर के पास से आ रहा है, रेड पे ब्लैक पट्टी। और टोटल यहाँ पे 2 वायर आपको रेड देखने के लिए मिलेंगे। तो सीधा इसमें से एक मेन लॉक के पास चला गया, दूसरा इसका इनपुट सप्लाई इसके ईसीएम के पास, सिर्फ जो रेड कलर का है इसके ईसीएम पे एक वायर जा रहा है इसमें से, और सीधा एक इसके इग्निशन लॉक के पास जा रहा है। तो इसके बारे में भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। सेल्फ रिले के बारे में समझ लेते हैं। सेल्फ रिले के बारे में इस तरीके से लाल वाले में बैटरी से करंट आ रहा है इसकी सेल्फ के लिए, और रिले से होता हुआ सीधा सेल्फ मोटर के पास तो ये सेल्फ के लिए दोनों वायर हो गए, यहाँ से इनपुट आया, रिले से आउटपुट निकल गया। अब यहाँ पे आपको 2 वायर देखने को मिलेंगे। पहले इसमें एक हरा कलर का बॉडी अर्थ देखने को मिल जाता था BS4 की बाइक में, तो इस तरीके से इसमें एक वायर सफ़ेद पे रेड है, सीधा इसका ECM से कनेक्शन है, और दूसरा वाला बॉडी और इसके सिग्नल के लिए ब्लैक काम करता है। तो ये आपका क्लच स्विच में मिलेगा, ब्लैक वाला सीधे इसके क्लच स्विच में सिग्नल के लिए देखने को मिल जाएगा। तो इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो और इसके पीछे बैक साइड के बारे में बताता चलूँ तो ये सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं है इसमें, नॉर्मल सा बेवकूफ़ी है इसके बारे में बात करना, फिर भी मैं आपको बताता चलता हूँ। यहाँ पे वो सिंपल सा इसके इंडिकेटर के लिए ऑरेंज वायर, हरा और इस पे हल्का नीला, और ये आपका बैक लाइट के लिए हो गया। बाकी इसमें कुछ नहीं होता है, सारे मैंने सिस्टम आपको बता दिए हैं। जिस तरीके से अब जैसे बैक एंगल सेंसर की बात करें तो ये भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो तभी काम करता है। इसमें एक तरीके से इनपुट वोल्टेज आता है, दूसरा बॉडी अर्थ होता है, 3 वायर रहते हैं, और तीसरा वाला इसके सिग्नल के लिए काम करता है। जैसे ही गाड़ी लेफ्ट या राइट जाती है सीधा ये ECM को सिग्नल देता है, उस टाइम में पेट्रोल या करंट को ये कट कर देता है और गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो जितने भी मैंने स्टेप बताए, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।